दोस्तों आज हमने डॉक्टर नीरज से बात की, उनसे एक सवाल किया कि भाई आजकल टीवी न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है, हर जगह मीडिया में आ रहा है कि पहले ब्लैक फंगस के बारे में लोगों ने बात की, फिर येलो फंगस, फिर वाइट फंगस। तो हमने पूछा कि भाई ये रेनबो के, ये इंद्रधनुष के सारे रंग ये फंगस में कहाँ से आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर नीरज से कि ब्लैक फंगस, ये अलग अलग किस्म का फंगस क्या है और कैसे इनसे बचा जाए, मुक्ति पाई जाए। इस समय जो है बहुत सारे ब्लैक है, वाइट है, येलो है। ये जो फंगस है ये लोगों की जो है ना, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि इतना सारा होने के बावजूद भी कुछ ही लोग इसके शिकार हो रहे हैं। और इसलिए शिकार हो रहे हैं कि उनकी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है। और उसमें भी विशेष रूप से जो डायबिटीज के रोगी हैं या जो है डायबिटीज पैदा करने वाली जो दवाइयां हैं और उससे जो डायबिटीज होता है, वही लोग प्रायः जो अभी तक के सामने आया है कि वही लोग इसके शिकार हो रहे हैं। चाहे स्टेरॉइड हो, चाहे साइकोटिक स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज हो, चाहे साइकोटिक ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज हो, या किसी प्रकार की डायबिटीज हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 1.5 हो। टाइप 1.5 जो हमने अभी जो है इंस्टीट्यूट है, साल्क इंस्टीट्यूट अमेरिका का, उन्होंने टाइप 1.5 और टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज के भी कई रूप हैं। टाइप 3 है, टाइप 3C है, आपके जो है टाइप 4 है। जैसे साल्क इंस्टीट्यूट हमने बताया अमेरिका का, उन लोगों ने टाइप 4 डायबिटीज उसे कहा है जो उम्र बढ़ने के साथ जो इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन निकलता है लेकिन उसका प्रभाव शरीर पर नहीं होता है। और ऐसे लीन थीन लोग होते हैं, बिल्कुल जो है दुबले पतले लोग होते हैं, उनके लिए उन्होंने इसका नाम दिया टाइप 4 डायबिटीज। इसी प्रकार से टाइप 1.5 डायबिटीज, जिसको हम बोलते हैं लाडा, यानी लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्टहुड, जो कभी उसके लक्षण जो है कुछ लोगों में टाइप 2 डायबिटीज द्वारा दिखता है और कभी टाइप 1 की तरह दिखता है। टाइप 1 की तरह यानी उनको कितना भी खान पान चेंज किया जाता है उनमें कोई असर नहीं होता है। इसलिए इसका नामकरण किया गया टाइप 1.5 डायबिटीज। टाइप 3C डायबिटीज वह डायबिटीज है जो पेंक्रियास किसी कारण, इसको हम सेकेंडरी डायबिटीज भी कह सकते हैं, तो ये पेंक्रियास किसी भी कारण इन्वॉल्व हो गया है, चाहे कैंसर के कारण हो, चाहे पेंक्रियाटाइटिस हो, चाहे किसी अन्य कारण से उसकी क्षमता कमजोर हो गई है, तो उस स्थिति में भी ये डायबिटीज जो है पैदा हो जाता है। तो टाइप 3C डायबिटीज। इसी प्रकार टाइप 3 डायबिटीज वह है जिसमें हमारे शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी हमारा इंसुलिन हमारे न्यूरॉन्स के प्रति उनका रिस्पांस खत्म हो जाता है, अच्छी तरह न्यूरॉन्स रिस्पांस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे डायबिटीज वाले रोगियों में एल्जाइमर्स रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आपके माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट शुरू हो जाता है, मॉडरेट आपके जो है इस प्रकार से कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, डिमेंशिया की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के डायबिटीज। इसी प्रकार से मोदी, ये म्यूटेंट, आपके म्यूटेंट ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो एट स्ट्रोम डायबिटीज है, एल एल स्ट्रोम डायबिटीज, तो ये
एट ऑल स्ट्रॉम डायबिटीज जो है, ये विशेष रूप से जो हमारे आंख संबंधी रोग, आंखों के डिजीनेस, आंखों के रोग, ब्लाइंडनेस यहाँ तक पैदा हो जाता है, और भी कई सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं आंख संबंधी। विशेष रूप से सुनने की भी ताकत कमजोर हो जाती है, और इसमें अन्य बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं जो काफी खतरनाक ढंग से, ये विशेष प्रकार के कुछ रेयर जेनेटिक्स डायबिटीज है। इसी प्रकार से जो है आपके अन्य कई प्रकार के डायबिटीज हमारे सामने आते हैं। आपके जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस डायबिटीज, इसमें हमारे फेफड़े या पैंक्रियास में बहुत ही थिक और स्टिक म्यूकस बनने लग जाते हैं, जिससे हमारे पैंक्रियास की क्षमता, यानी वहां पर विकृति पैदा हो जाती है, बीटा सेल्स नष्ट होने लगता है। टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें कुछ विशेष CD4+ टी सेल्स या CD8 टी सेल्स जो हमारे जो है यानी बीटा सेल्स को नष्ट कर देते हैं, और इसके लिए 6 एंटीबॉडीज विशेष रूप से जो है जिम्मेवार हैं, जिसके कारण जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज, जिसको हम बोलते हैं आपके ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज, आइलेट सेल एंटीजन, आपके इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज, आइलेट सेल एंटीबॉडीज, जिंक ट्रांसपोर्टर एंटीबॉडीज, और आपकी जो है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये 6 विशेष रूप से एंटीजन और एंटीबॉडीज जो हमारे इसकी जांच भी करते हैं, और ये जांच में यदि पॉजिटिव होता है तो संभावनाएं क्या होता ही है, ये टाइप 1 डायबिटीज। तो ये अलग अलग प्रकार के डायबिटीज इंसिपाइडस, जैसे हमने जो है कहा, जो है ओल्फरेम सिंड्रोम, ये एक विशेष प्रकार का डायबिटीज होता है, जिसमें डायबिटीज इंसिपाइडस है, डायबिटीज आपके मेलाइटिस है, आपके जो ऑप्टिक डिजेनरेशन इसमें देखने को मिलता है, और डिफनेस पैदा हो जाता है। तो ये भी एक रेयर आपके डायबिटीज का एक जो है हिस्सा है, डायबिटीज का एक विशेष जो है वर्ग है। कोई भी डायबिटीज हो, कहने का मतलब कि किसी प्रकार की डायबिटीज हो, डायबिटीज हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करता है। तो इसलिए हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और प्रायः अभी जो देखने को मिल रहा है, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे व्हाइट फंगस हो, चाहे अभी लेटेस्ट येलो फंगस भी एक डॉक्टर को मिला है। हालांकि पहले भी ये सारे फंगस थे और लोग संक्रमित होते थे, लेकिन वर्तमान में जो कोविड-19 और इसके अतिरिक्त कोविड-19 के साथ जो दवाइयों का प्रयोग हुआ है, और उससे जो डायबिटीज बिल्कुल एक जो है फ्लेयर, बिल्कुल जो है तेजी से उभरा है, और उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रेजिस्टेंस पावर है, और इस कदर जो है दुष्प्रभावित हुआ है, जिसके कारण जो है ये आपके हर प्रकार के फंगस, और यही फंगस नहीं, मैं तो कहता हूं डायबिटीज के कारण जो है सैकड़ों बीमारियां, जिसमें डायबिटीज आपके फुट हो जाता है, घाव हो जाता है जो छूटता नहीं है, गैंग्रीन हो जाते हैं, आपके जितने भी इन्फेक्शन हैं। जैसे मैं कहता हूं कि डायबिटीज रोगियों में शुगर की मात्रा इतनी अधिक होती है, और शुगर ही नहीं बल्कि एसीटोन, तो उनकी जो एक महक, उसकी जो एक गंध फैलता है, और उससे हर प्रकार के, क्योंकि मीठा सबको अच्छा लगता है, तो जितने भी कीटाणु रोगाणु हैं उन सबको भी मीठा के प्रति आकर्षित होकर के और डायबिटीज वाले रोगियों पर आक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं, और वो बीमारी को फैला देते हैं बड़ी तेजी के साथ। और इसमें विशेष रूप से हमारे सर्वप्रथम आंख पर प्रभावित करता है। जो भी जो है
फंगस है, क्योंकि ये बड़े खतरनाक किस्म का फंगस है, लेकिन ये इसकी मौजूदगी ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी था। हमारे मस्तिष्क को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कान को, यानी हर अंग पर धीरे धीरे वह अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को भयंकर, क्योंकि पहले ही डायबिटीज के कारण जो है हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है और उसको मौका मिल गया, तो हमें मुख्य रूप से डायबिटीज के भी रोगी हैं, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने खान पान को सही रखें, और खान पान को सही रखते हुए, क्योंकि महत्वपूर्ण है अपना लाइफ स्टाइल, और इस लाइफ स्टाइल में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण: फीडिंग, लिविंग एंड थिंकिंग। यानी अपने आहार को ऐसे आहार ले जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाए और शुगर को भी नियंत्रित करे। और इस दृष्टि से बहुत उत्तम है ऐसे जो डायबिटिक रोगी हैं, वो शुरू से ही इन रोगों से बचने के लिए स्प्राउटेड, जैसे स्प्राउटेड मूंग है, मोठ है, मसूर है, मूंगफली है, तो इनका क्या होता है कि इनके जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, वह उसका एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और वह कुछ ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं जो इनके अच्छी तरह से डाइजेशन में सहायता करते हैं और शुगर को नियंत्रित भी करते हैं, शुगर को नियोजित भी करते हैं। तो इसलिए इन स्प्राउटेड को, और इसमें विटामिन वगैरह मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए ऐसे आहार हमें प्रयोग करना चाहिए और उनके विविध व्यंजन बनाकर खाना चाहिए, उनका सलाद चाट बनाकर खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें ऐसे आटे की रोटी खानी चाहिए जो, यानी जिसमें शुगर का लेवल, स्टार्च का लेवल, यानी जो हमारा खास करके डाइसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स है, ऐसे आहार हम कम से कम प्रयोग करें जिसमें पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें रेजिस्टेंस स्टार्च है आपके जो है जो, तो उन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे जितने भी दलहन हैं, यदि डायबिटीज के कारण किडनी खराब नहीं है तो दाल वाली जितने भी चीज है तो उसमें जो है ये पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है पर्याप्त मात्रा में होता है, उसमें ओलिगोसैकेराइड्स पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसलिए हमें, जैसे हमने बताया, अब जैसे ऐसे रोगियों को हम 15 अनाज के आटे की रोटी या दलिया हम बताते हैं जो काफी उपयोगी होता है, तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और उसमें विशेष रूप से जैसे जौ है जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होती है, ओट है ज्यादा मात्रा होता है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब की रोटी, और उसके साथ आप चना मिला लें, मूंग मिला लें, मोठ मिला लें, मसूर मिला लें, अरहर मिला लें, मटर मिला लें, आप कुल्थी मिला लें, आपके जो है ग्वार मिला लें, मक्का मिला लें, तो इसके सब मिल करके आपके राजमा मिला लें। ये सब एंटी डायबिटिक प्रभाव डालते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट डालते हैं। और इन आटे की रोटी को यदि हम लेते हैं, खाते हैं, तो निस्संदेह, निसंकोच आप इसे खा सकते हैं। यदि ये ध्यान रखना चाहिए किडनी, डायबिटीज किडनी फेलियर की स्थिति नहीं हो, डायबिटीज रीनल पैथी नहीं हो, डायबिटीज आपके गुर्दे खराब नहीं हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में इस आटे की रोटी या इसका दलिया बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें जो विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा एमाइलेस ओलिगोसैकेराइड्स, अल्फा एमाइलेस टर्पेन A5 स्ट्राइड प्रोटीन और अल्फा एमाइलेस इनहिबिटर ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड टर्पेन A5 स्ट्राइड प्रोटीन, ग्लाइकोमाइनेस, ये विशेष प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है, विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो शुगर को बढ़ने नहीं देता है धीरे धीरे। और ये इस प्रकार के आटे में, इस प्रकार के दलिया में जो 15-16 अनाज मिलाकर बनाते हैं तो उसमें इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये धीरे धीरे शुगर को रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से जो ना
आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फलों में भी फल भी खाइए,